हरिओम। आज 19 अप्रैल है और भगवान उत्तर दे रहे हैं अर्जुन के प्रश्न को 6ठ अध्याय में। पहले कहा कि तुम ठीक बोल रहे हो अर्जुन, ये मन को कंट्रोल करना कठिन है, मगर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये संभव है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा करना। इसी को ही अन्वय और व्यतिरेक के मेथड से कर कहते हैं भगवान 36 श्लोक में। अगर तुम्हारे अंदर अभ्यास नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो तुम कर नहीं पाओगे। तो अभ्यास के द्वारा ही संभव है, नहीं है तो। और वैराग्य और अभ्यास नहीं होने पर चित्त वृत्ति निरोध रूपक जो योग है वो संभव नहीं है। श्री भगवान उवाच असंयतात्मना योगः दुष्प्रापयति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यमाप्तुमुपायतः। दुष्प्राप्य मने बहुत कठिन से प्राप्त किया जाता है। जिसका मन असंयत है, जिसका मन अभ्यास वैराग्य से कंट्रोल नहीं हुआ है, ये व्यतिरिक्त मेथड है, तो उसके लिए योग कठिन है। इसके लिए चित्तवृत्ति निरोध योग बहुत कठिन है। मगर वश्यात्म ने, जिसने मन को कंट्रोल किया है, सदस्वाहा जो कठोपनिषद में कहा गया है, इंद्रिया जिसके कंट्रोल है, जो अच्छे घोड़े हैं, सदस्वाहा। वश्यात्मना तू यतता, जिसने वश्य किया है और यत्न किया है, कंट्रोल किया है, शक्य आप तुम उपायतः, वो उसी उपाय से, क्या उपाय है, अभ्यास और वैराग्य से उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये बात भगवान ने यहाँ बताया। तो योग प्राप्ति के यहाँ पर 3 शर्त बताया। फर्स्ट है संयम, ध्यान धारणा के द्वारा। सेकंड है प्रयत्नशील होना, खाली बैठने से नहीं होता है। थर्ड है उपायतः, शास्त्र सम्मत उपाय। अभ्यास और वैराग्य ये उपाय है। तो बार बार प्रयत्न भी करना है, साधना भी करनी है, और संयम करना, इसी से ही संभव है, ये बताया। जब मनुष्य आलस से रहता है ना, तो प्रयत्न नहीं कर पाता है। अच्छा, ये मनुष्य आलस्य होता है, प्रयत्न क्यों नहीं कर पाता है? उसका तीव्र वैराग्य नहीं है, और पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण चित्त जो मन है वो भाग जाता है, इधर उधर घूमता रहता है, आत्मा के प्रति नहीं रहता है। चित्त का निरोध संस्कार अभ्यास बिना प्राप्त नहीं हो सकता है। पर चित्त के जो 5 अवस्था है, मूढ़ अवस्था तामसिक, क्षिप्त विक्षिप्त राजसिक, और एकाग्र और निरोध सात्विक। तो धीरे धीरे मन वो मूढ़ से क्षिप्त, फिर विक्षिप्त, फिर एकाग्र, और लास्ट में निरोध में आना चाहिए। निरोध होने पर ही होगा। तो इसलिए निरोध परिणाम एक एकाग्र परिणाम है, ये बताया गया है हाँ, योग दर्शन में। फिर समाधि परिणाम। तो इस प्रकार के अभ्यास, कहते खाली अभ्यास करने से नहीं होगा। जैसे कोई सेठ है, धार्मिक है, बिजनेसमैन है, अभ्यास करता है, पूजा के सब कुछ है, पाठ करता है, मगर वो वैराग्य नहीं। कुछ कुछ लोगों के दिगंबर है, वैराग्य है, मगर अभ्यास नहीं। दोनों ही चाहिए, तब संभव है। तो इस प्रकार के भगवान कहते हैं, ये जो मन को कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। अलग अलग योग दर्शन में पतंजलि और वशिष्ठ और उपनिषद में तो मन के बारे में बताया। तो मन के जो 3 पक्ष है, वो सिगमंड फ्राइड ने बताया। एक है ईड पक्ष, ईगो पक्ष, और सुपर ईगो पक्ष। अचेतन, चेतन एंड महाचेतन, उसको लिबिडो, सो
सुप्त कामेच्छा, ये सब वर्णन है, बताया गया। चलो फिर हम लोग कल देखेंगे इसके बाद। शायद लग रहा है कि अर्जुन को समझ में आया, और अर्जुन ने सचमुच अर्जुन को समझ में आया। फिर अर्जुन कुछ दूसरा प्रश्न पूछता है, कल देखेंगे।